नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है एक घमंडी राजकुमारी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। उसका नाम रूपा था। रूपा अपने नाम के समान रूपवंती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। रूपा राजा की सबसे छोटी बेटी थी, इसीलिए राजा और उनके चारों बेटे रूपा को बहुत मानते थे। उसके पिता और भाइयों ने बचपन से ही उसकी हर जिद और ख्वाहिश पूरी की थी। पिता और चारों भाइयों का प्यार पाकर रूपा बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई थी। राजा के चारों बेटों की शादियां हो गई थी और अब राजा अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए लड़के देख रहे थे। किसी भी राज्य के कोई भी राजकुमार रूपा को देखने आते तो रूपा उनका मजाक उड़ाती थी। वह बहुत घमंडी थी। कोई लड़का यदि थोड़ा लंबा होता तो उसको ऊँट कह देती थी और कहती थी कि ऊँट से कौन शादी करेगा। कोई लड़का अगर मोटा होता तो उसको ढोल कह देती थी। किसी लड़के का कद अगर छोटा होता तो उसको छोटू कह देती थी और कहती थी कि इस छोटू से कौन शादी करेगा। एक दिन एक दाढ़ी मूंछ वाला राजकुमार रूपा को देखने आया। उस राजकुमार का नाम रुपेश था। राजकुमार रुपेश के पिता बहुत ही पराक्रमी राजा थे। राजकुमार रुपेश भी बहुत ही पराक्रमी, सुशील और सुंदर थे। राजकुमार रुपेश ने जब रूपा को देखा तो रूपा उनको बहुत पसंद आई। राजकुमार ने सोचा कि अब वो रूपा से ही शादी करेंगे, लेकिन रूपा ने राजकुमार को देखा तो मजाक उड़ाने लगी। बोली कि इसने तो अपने चेहरे पर झाड़ियाँ उगा रखी हैं। रूपा सारे राजकुमारों में कोई न कोई कमियां निकालती रहती थी। राजा ने राजकुमारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ी थी। राजा इस बात से बहुत निराश रहते थे। राजा ने राजकुमारी का घमंड दूर करने के लिए और सही राह पर लाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने यह घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे महल के दरवाजे पर जो पहला इंसान आएगा उसी से राजकुमारी को शादी करनी पड़ेगी। और राजा ने यह बात कही कि ये बात महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। राजकुमारी अपने पिता से मिन्नतें करने लगीं, पिताजी ऐसा मत करिए, पर राजा नहीं माने। राजा अपनी बेटी का घमंड दूर करना चाहते थे। अगले दिन सब इंतजार कर रहे थे यह देखने के लिए कि महल के दरवाजे से सबसे पहले कौन अंदर आता है। तो राजा ने एक आदमी को महल के दरवाजे से अंदर आता देखा तो अपने सिपाहियों से बोले कि जाओ उसे बुला कर लाओ। वह आदमी दूसरे किसी राज्य का एक साधारण सा कुम्हार था। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी की विवाह का प्रस्ताव उस कुम्हार के सामने रखी। कुम्हार ने पहले तो आनाकानी की। वह बोला कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, राजकुमारी का ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगा। लेकिन राजा के आदेश मानकर उसने राजकुमारी से विवाह करने के लिए मान गया। राजा ने बहुत ही सादगी से कुम्हार के साथ राजकुमारी की शादी कर दी और थोड़े से सामान के साथ राजकुमारी और कुम्हार की विदाई कर दी। कुम्हार राजकुमारी के साथ अपने राज्य जाने लगा। कुम्हार और राजकुमारी चलते चलते एक राज्य में पहुँचे। वो राज्य बहुत ही आलीशान था। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बाग बगीचा था, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। राजकुमारी ने पूछा, यह राज्य किसका है? कुम्हार ने कहा, मैंने सुना है आपने एक दाढ़ी वाले राजकुमार का बहुत मजाक उड़ाया है। यह राज्य उन्हीं राजकुमार का है। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा सा आलीशान महल दिखाई पड़ा। तो राजकुमारी ने पूछा, यह महल किसका है? तो राजकुमार ने कहा, यह महल भी उन्हीं राजकुमार का है जिनका आपने मजाक उड़ाया था। फिर राजकुमारी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। फिर कुम्हार एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। तो राजकुमारी ने पूछा, यह क्या है? तो कुम्हार ने कहा, यह हमारा छोटा सा घर है, और अपने घर में ले गया। अपने घर पहुंचा तो राजकुमारी उसका घर देखकर परेशान हो गई और बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो कुम्हार ने बोला, अब तो आपको यहीं रहना होगा। आप चिंता मत करिए, मैं और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपने रहने के लिए एक अच्छा सा मकान बनाएंगे। राजकुमारी को उस घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
कुम्हार ने कहा कि आप मेरी पत्नी हैं तो आप मेरे लिए खाना बनाइए। राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था तो कुम्हार ने खाना बनाने में राजकुमारी की मदद की और दोनों जैसे तैसे खाना बनाकर खाकर सो गए। अगले दिन सवेरे उठकर कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि आप घर की सफाई करिए, मैं खाना बनाने के लिए सामान लेकर आता हूँ। राजा ने जो सामान दिया था वह थोड़े ही समय में खत्म हो गया था। कुम्हार कोई भी काम कहता तो राजकुमारी कहती मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होगा। वह नहीं कर पाती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा काश मैं उसी दाढ़ी वाले राजकुमार से शादी कर लेती। तो कुम्हार ने कहा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? राजकुमारी मन महसूस कर रह गई। उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन कुम्हार ने कहा अब हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम सुख सुविधा की जीवन जी सकते हैं। कुम्हार ने कहा आप मिट्टी का गोला करके उसके गोले बनाकर रखो, मैं उससे मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा। राजकुमारी मिट्टी सानने लगी तो उनके हाथ जख्मी हो गए। फिर कुम्हार ने कहा आप किसी काम की नहीं हैं, आपको कोई काम नहीं आता। मैं एक काम करता हूँ कि मैं मिट्टी के बर्तन बना के रखता हूँ, आप कल उसे बाजार में ले जाकर बेच दीजिए। राजकुमारी यह सुनकर बहुत रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि मैंने यह क्या कर दिया। कुम्हार के कहे अनुसार राजकुमारी बाजार में जाकर मिट्टी के बर्तन बेचने लगी। वह बहुत शर्मिंदा हो रही थी कि मुझे यह क्या करना पड़ रहा है। वह कपड़े से अपना मुंह छिपाकर मिट्टी के बर्तन बेच रही थी और उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। राजकुमारी को मिट्टी के बर्तन बेचकर थोड़े से पैसे मिले थे, उन्हें लेकर वह घर आ गई। घर आते ही वह बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और अपनी करनी का पछतावा कर रही थी। तभी उनके सामने एक सुंदर सा राजकुमार आ गया। वह वही दाढ़ी वाले राजकुमार था जिसका राजकुमारी ने मजाक उड़ाया था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी ने अपना मुंह छिपाने की कोशिश की तो राजकुमार ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही कुम्हार हूँ जो आपके साथ इस घर में रहता था और मैं वही खरीदार हूँ जो आपसे मिट्टी के बर्तन खरीदा था। राजकुमारी कुछ समझी नहीं तो राजकुमार ने बताया कि मैंने और आपके पिताजी ने आपको सबक सिखाने के लिए यह सब चाल चली थी। मुझे लगता है अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। राजकुमारी का सचमुच में अब जिद और घमंड टूट गया था। उनको समझ में आ गया था कि उन्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर राजकुमार ने राजकुमारी को अपने महल में ले गए और वहाँ पर राजकुमार और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हुई। अब राजकुमारी महल में खुशी से राजकुमार के साथ रहने लगी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।